मृदुल सैकिया अपनी पहली फाइट यूएफसी में हारता है, पहली एंड ओनली। हम लोग अंशुल को स्टिक देते हैं हर बार, राइट, कि अंशुल 20 सेकंड में हार गया, अंशुल फ्रॉड है, अंशुल डिडंट डिजर्व द शॉट टू यूएफसी, ब्ला 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 बोलते रहते हैं। अब आई होप लोगों को समझ आए कि जो काम अंशुल ने किया था वो कितना कितना टफ था। एंड honest to God, watching this KO, like, it hurts, bro. Seriously, it really hurts, and it feels like Indian MMA fans के लिए हमेशा बस bad news ही bad news रहती है। हमने कभी कोई good news, you know, barely हमें थोड़ी सी hope मिल जाती है कि मृदुल is going to be competing in road to UFC। फिर there was that other Indian fighter too जो The Ultimate Fighter में scheduled था, लेकिन I think वो इंजर हो गया एंड अब वो भी नहीं लड़ रहा। पूजा तोमर knocked the shit out of her opponent, literally thought the fight was over, और फिर उसकी opponent आकर उसको आर्म बार सबमिट कर देती है। अंशुल जुबली जो मतलब got really badly knocked out उसकी लास्ट फाइट में। और अब मृदुल साकिया जो पहले 40 सेकंड में अपनी पहली और आखिरी यूएफसी फाइट हार चुका है। और मैं ये नहीं बोलना चाहता, पेसिमिस्ट नहीं बनना चाहता कि उसको एक और चांस नहीं मिल सकता, उसको एक और शॉट नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? यू नो, सबको सेकंड चांसेस मिलते हैं। वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन फाइटर्स जिसका एक्चुअली टैटू है, आई थिंक एरन वॉल्श था उसका नाम या कुछ, विद द क्रेजी मदरफकिंग टैटू, उसने पिछले साल डेना वाइट कंटेंडर सीरीज पे लड़ा था और अब वो रोड टू यूएफसी पे लड़ रहा है। तो सेकंड चांसेस डेफिनेटली हो सकते हैं, यू नो। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ अंगद बिष्ट को एक और चांस मिलते हुए, क्योंकि मेरे को पता है कि उसमें वो जोश है और उसमें वो पोटेंशियल है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी छोड़ दो, मेरे को लगता है कि हम इंडियंस इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं अपने फाइटर्स पे कि कम ऑन ब्रो, डू इट फॉर इंडिया, तू इंडिया के लिए लड़ रहा है, पूरा देश तेरे को सपोर्ट कर रहा है। लाइक यस, द सपोर्ट होना चाहिए, राइट। हमारा फाइटर जा रहा है इंडिया से, रिप्रेजेंटिंग अस ऑन द बिगेस्ट स्टेजेस, लेकिन आई फील लाइक इतना प्रेशर लगा देते हैं लोग, एंड नाउ पीपल आर गोइंग टू बी सो क्विक टू शिट ऑन दिस गाय। लेकिन बिफोर वी गेट टू ऑल दैट, एक बार पूरा नॉकआउट देखते हैं एक्चुअली फाइट में हुआ क्या और ये हुआ कैसे। हम पूरी चीज़ देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि मृदुल क्या कर सकता था, इफ एनीथिंग। क्या वो एक्चुअली कुछ कर सकता था या डिड ही जस्ट गेट एक्सपोज्ड? लेट्स वॉच इट टुगेदर। आई एम सॉरी, आई हैव हैड दिस ओपन, आई डोंट नो व्हाई इट्स बीन पॉज्ड ओवर हियर, बट स्टार्टिंग से देखते हैं। फ्लाईवेट का पूरा बात ये है कि यू नो देयर फास्ट, उनके पास बहुत वॉल्यूम है, दे कैन हिट यू इन एंड आउट, दे कैन डॉज, देयर क्विक। थिंक पैंटोजा, थिंक मोरेनो, थिंक कायकारा फ्रांस, दे कैन हिट यू एंड दे कैन स्टेप बैक। एंड ये एक बहुत वॉल्यूम वेट क्लास है, वॉल्यूम और स्पीड, कि तुम उसको मारते रहते हो एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट फास्ट। दिस इज नॉट जनरली अ डिविजन जिसमें पावर के लिए आप जाने जाते हो। This guy, first off, has ridiculous power. उसके stats से हमें ये पता चल गया था। ये एक और क्लिप है जो मेरे को आप लोगों को दिखानी है, which is Agulali 13-1 absolutely destroys Mridul Saikia in just 37 seconds. Left hand and ruthless follow-ups. You see. Jax looks like he's got what he's got. Really big shorts. Before I let the whole clip play, आप देख रहे हो
मृदुल के हाथ, अब मैंने थोड़ी सी बॉक्सिंग ट्रेनिंग की है, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बोलता एक फाइटर को कि वो कैसे लड़े, लेकिन मेरे को बेसिक बॉक्सिंग फंडामेंटल्स आते हैं। और जब एक फाइटर अगुलाली जैसे, जो मतलब इतना एक्सप्लोसिव है, इतना पहले 30 सेकंड्स में इतना अग्रेसिव बन रहा है, आई डोंट नो वाई, मेरे को नहीं पता मृदुल के हाथ इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है, ये हाथ इधर क्यों नहीं है। एंड बिकॉज फ्लाई वेट्स आर यूजुअली शॉर्ट, आप अपनी पूरी बॉडी बस हैंड्स के साथ कवर कर सकते हो, लेकिन मृदुल के हाथ बिल्कुल इधर है, आगे, फेस मतलब पूरा खाली, पूरा ओपन। लेट्स लुक एट दिस अगेन। Looks like Montel Jackson. ओके, ही गोज फॉर सम, या ही मिसेस। इसके हाथ पूरे नीचे, मतलब हाथ इधर नीचे है, नॉट इवन लाइक थोड़े से आगे, इट्स लाइक शोल्डर्स डाउन। Shoulders down. He gets tagged and he still doesn't cover up. He gets tagged and he still doesn't cover up. Okay, let's look at this. Okay, he hits him on the body, tags him with the right hand. Mridul is hurt, comes back to follow up. Mridul clinches a little bit. Oh, a little bit of a crotch shot. Elbows. He straight away goes for the elbows क्योंकि उसको पता है clinch position में, let's try to get him anyway. And oh my god, the final blow, guys, जो final shot था, that was fucking crazy. Oh my god. And then he hits him again when he's down. And Mridul starts crying. Oh my god, Mridul in tears. Flex as well, why not? Yeah, flex. Yeah. Let's look at this. Okay. Mridul goes for a bit. Mridul tries fainting. देख रहा है कि अगुलाली कहाँ जा सकता है, क्या करता है when he actually throws. Getting a good feel, okay. लेकिन इसके बाद हाथ मतलब completely ऐसे नीचे, tags him with an explosive body shot in a right hand. Like, this is a beautiful combination by Agulali. You can just see कि Agulali is way more experienced than Mridul, just by the way he's throwing and his ring presence. Boom, tags him, hurts him bad. इसके बाद Agulali sees कि okay, this guy is hurt, and to be fair, I don't think Mridul के पास टाइम भी था या अवेयरनेस भी थी to actually put his hands up or like maybe go for a takedown. I think he was hurt bad here, like real bad. You see that? Okay, he slips that one, very good. Agulali just ruthless, got that killer instinct, trying to hit him anyway. You see that he went for the knee, trying to hit him any other way. Look at this. He goes for the elbow, tags him a little bit, clinch से निकलते ही, मतलब निकलते ही भाई. Look at this. Yeah. Okay. Yeah. Just look at this. The elbow is right there. Even if the elbow is not there, the left hand is right there. The cross is right there. And Mridul is like this and like, no hand up, no nothing, no shooting for the takedown. And then, that was a nasty elbow, bro. Itna ganda elbow, bro. And you see that even when he's down, boom, he hits him again. And then Mridul just starts crying.
तो व्हाट इज टू बी सेड गाइज, व्हाट इज टू बी सेड, क्योंकि मृदुल है 28 साल का, ठीक है, इज 28, अगुलाली है 20 साल का। ग्रांटेड कि अगुलाली एक ऐसी जगह से आता है जहां देर आर चैंपियंस, देर आर टॉप कंटेंडर्स, ऑलवेज UFC में रहे हैं चाइना से, एंड he's definitely had way more experience with different coaches. मेरे को honestly इंडियन MMA का वर्डिक्ट मेरा ये है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। इंडियन MMA मेरे को एक प्रॉब्लम है ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पूजा तोमर हु ऑब्वियसली फाइट्स इन द वुमेन्स डिवीजन विच इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल, वुमेन का जो फाइट्स होती है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, लेट्स नॉट इवन आर्ग्यू, राइट, देयर स्टाइल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट, हर स्पोर्ट में। लेकिन जब हम देखते हैं आर बॉयज द मेन फाइटिंग इन द UFC, व्हाई इज इट कि दे ऑलवेज जस्ट लुक नॉट इवन कंपेरेबल टू द कॉम्पिटिशन, यू नो व्हाट आई मीन, कि they don't even look like they belong there. And मेरे को पता है that's a very very harsh statement to say, and I'm not here to criticize anyone, लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि what is going on कि हर performance में we see that an Indian just looks, he just doesn't look like he deserves to be there. I'm gonna be honest. आज की फाइट में, अंशुल की फाइट में, अंशुल की दोनों फाइट्स में, ग्रांटेड की अंशुल ऑब्वियसली रोड टू UFC जीता है, विच इज अ मैसिव डील। वी कैन प्रेज अंशुल फॉर द पाथ ही पेव्ड, एंड ये मैंने अपनी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में भी बोला है, द इंडियन MMA फैंस, अ मैसेज टू द इंडियन MMA फैंस, कि दिस शोज हाउ टफ इट इज टू रियली क्रैक इनटू द UFC। लेकिन कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि इंडियन MMA की ट्रेनिंग मतलब क्या हो रही है, क्योंकि मृदुल इज 8-0, फेयर इनफ, मृदुल 8-0 है, लेकिन इज दैट जस्ट क्योंकि हमारे जो इंडियन कंटेंडर्स हैं इंडिया में वो भी ऐसे ही लड़ते हैं? आर दे ऑल्सो जस्ट अ लिटिल टियर जस्ट बिलो द टॉप कंटेंडर्स इन अदर कंट्रीज? क्योंकि जब मैं MMA के टॉप कंट्रीज को देखता हूँ, आई एम थिंकिंग ऑस्ट्रेलिया, आई एम थिंकिंग रशिया, आई एम थिंकिंग ब्राज़ील। इन कंट्रीज में जो ट्रेनिंग मिलती है, जो फाइटर्स इमर्ज होते हैं इवन एट अ यंगर एज, क्योंकि भैंचो अगुलाली 20 साल का है भाई, 20 साल का, एंड ही इज सो गुड। तो व्हाट इज द एक्सक्यूज? इन माय ओपिनियन इट कैन जस्ट बी द डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। आई जस्ट थिंक द इंडियन ट्रेनिंग is very very different compared to the rest of the world, and मैंने ऐसे single handedly कभी एक country नहीं देखी where it feels like they are just sort of a tier below it, and it's unfair to say that क्योंकि Indian MMA अभी तक on the rise है, Indian MMA is on the rise, हमारे पास slowly लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग interest ले रहे हैं sport of MMA में, but the reality is कि we are just not good enough, and yes this was shit, and yes this was fucking annoying कि फिर से like एक राउंड भी नहीं गए, एक राउंड क्या, एक मिनट भी नहीं गए अभी तक in the UFC properly, and yeah, my honest opinion मृदुल के परफॉर्मेंस में, I thought, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने अगुलाली के लिए प्रिपेयर भी कैसे किया, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये बंदा जो इतना एक्सप्लोजिव है, इतना फास्ट पेस्ड है, ही इज़ वेरी अग्रेसिव, वांट्स टू गेट यू आउट ऑफ देयर इमीडिएटली, तो गेम प्लान क्या था? वाज देयर अ बैकअप प्लान कि अगर ये मेरे को हिट करता है, इफ़ ही गेट्स मी वीक, इफ़ ही नॉक्स मी डाउन, वाज देयर अ प्लान टू लाइक शूट फॉर द टेक डाउन? वाज देयर अ प्लान टू गेट हिम ऑन द ग्राउंड? आई जस्ट डोंट नो। मेरे को बस लगता है कि there's levels, right? बहुत लोग कहते हैं स्पोर्ट में there are levels, and इंडिया का level is just not good enough for the UFC right now. I'm hoping कि eventually it will be, but as of now
there's no chance. All we can do is support our fighters, not shit on them. Yes, we can make jokes, to be honest, but ultimately we need to support them. I'm sure कि सारे back to the lobby sir, don't redeem it. I'm sure वो सारे memes already बन रहे होंगे, Instagram पे 1-2 दिन में आ जाएंगे. But ultimately, memes aside, gotta stay strong, guys. Gotta keep supporting. And आप लोगों को क्या लगता है? Do you guys agree with my take कि is there a problem with Indian training in general? क्योंकि I just think it's not good enough, because we can constantly see हमारे fighters cannot hang out with these top level contenders. To me, that only says one thing.